हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 13 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते फिर पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज का, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कौन से जिले में ध्वजारोहण करेंगे? तो ये करेंगे दोस्तों फरीदाबाद में। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रदेश भर में धूमधाम हर्षोल्लास जोश और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गुरुग्राम में ध्वजारोहण करेंगे। एट होम कार्यक्रम भी उसी दिन शाम को गुरुग्राम में ही होगा। राज्य के विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण प्रातः 9 बजे के तुरंत बाद किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला महेंद्रगढ़ में ध्वजारोहण करेंगे। तो बात हमारे मुख्यमंत्री की है तो वो फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। तो फरीदाबाद के बारे में जान लेते हैं मैप में। दोस्तों ये रहा फरीदाबाद। इसकी सीमा यहाँ पर यूपी से लगती है, यमुना नदी भी बहती है। गुरुग्राम नू थोड़ी सी नहीं, शायद नू से नहीं लगती, पलवल से लगती है और दिल्ली से लगती है। दोस्तों बात फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल 743 वर्ग किलोमीटर। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। फरीदाबाद शहर की स्थापना सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। सर्वाधिक महिला की संख्या फरीदाबाद शहर में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। सूरजकुंड को पहले म्यूर झील के रूप में जाना जाता था। सूरजकुंड स्थान पर हरियाणा सरकार ने लिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। मिट्टी है पीली। नदियां पाई जाती हैं यहाँ पर यमुना नदी और गुड़गांव नहर। फसलें हैं गेहूं, बाजरा, सरसों। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2। मेले हैं बाबा उदास जी का समाधि मिली है यहाँ पर, और बड़खल झील, अरावली गोल्फ मैदान है। पर्यटन स्थल है राजा नाहर सिंह प्लेस, साइन टेम्पल, सूर्य मंदिर है। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है आज का, आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा के कौन से जिले ने कार्ड बनाने में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये किया है महेंद्रगढ़ ने। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। आयुष्मान भारत योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिला कार्ड बनाने में प्रदेश में पहले स्थान पर है। इसके बावजूद वर्ष 2011 की जनगणना SECC 2011 के लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से बहुत अधिक लाभार्थी शेष बचे हैं। जिला महेंद्रगढ़ में अब तक लगभग 33,900 परिवारों के 1,01,658 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये बनाए गए महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ की बात है तो महेंद्रगढ़ के बारे में जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों महेंद्रगढ़। इसकी सीमा रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी से सीमा लगती है और राजस्थान से भी सीमा लगती है। आपको पता ही होगा इतने दिनों से, मतलब आप मैप से पढ़ रहे हो। तो आगे हम एक स्कीम लेकर आ रहे हैं कि जो भी जिला होगा उसके बारे में जितनी भी पीछे करंट अफेयर है उनको सभी को लिखे करेंगे। अब जो जिले बताते हैं ना, फिर करंट अफेयर बताया करेंगे दोस्तों। कुछ आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल करंट अफेयर का है तो इसीलिए करंट अफेयर बताना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ताकि परीक्षा के लिए उपयोगी हो। स्थापना हुई थी महेंद्रगढ़ की 1 नवंबर 1966 को। प्रसिद्ध स्थल है अटेली बाबा केसरिया धाम, बाबा भोलेगिरी आश्रम, माधवगढ़ का किला है, इब्राहिम खान का मकबरा, मिर्जा अली जानकी बावड़ी, चामुंडा देवी मंदिर, शिव मंदिर, बाबा बिहारी नाथ मेला, डोसी का मेला, माता मसानी का मेला। हरियाणा में सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान है। नारनौल शेरशाह सूरी की जन्मस्थली मानी जाती है। बाबा रामदेव अलीपुर से थे। बचपन का नाम रामकृष्ण यादव। गुरु थे बलदेव। सतीश कौशिक एक्टर एवं फिल्म प्रोड्यूसर। 1857 की क्रांति के नेता थे राव तुलाराम। 16 नवंबर 1957 को अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कितनी नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों 40 नई मिट्टी की जांच की प्रयोगशालाएं बनाई जाएगी। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में खंड स्तर पर स्थापित की गई 40 नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। प्रथम चरण में इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से इस वर्ष 25 लाख एकड़ भूमि की जांच की जाएगी। प्रदेश की 75 लाख भूमि की मृदा जांच का कार्य 3 साल से किया जाएगा और इसके तहत मृदा स्वास्थ्य जांच कार्ड प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के किस खिलाड़ी को टोक्यो में
ट्रैक एंड फील्ड के 10 जादुई पलों में शामिल किया गया। तो ये किया गया है, आपको पता ही होगा, नीरज चोपड़ा, जो कि अभी सुर्खियों में बने हुए हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में। पानीपत के खुदरा गांव के रहने वाले हैं। 1997 को इनका जन्म हुआ था। भारतीय स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने की ऐतिहासिक जीत को टोक्यो में ट्रैक एंड फील्ड के 10 जादुई पलों में शामिल किया गया। इसके साथ ही गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई। दरअसल इंस्टाग्राम पर उनकी फॉलोअरों की संख्या 22 गुना बढ़ गई है। इसके बाद वह दुनिया में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर वाले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं। तो पानीपत की बात हमने पीछे कर भी ली थी, पीछे लगातार करते रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो एक बात है दोस्तों, आप नीरज चोपड़ा और ली कार्बूजियर, जिसने चंडीगढ़ का वास्तुकार माना जाता है, उसके बारे में जरूर पढ़ के जाना, जिनका फीमेल कांस्टेबल का SI का है। प्लीज़ दोस्तों, जो भी पीछे एग्जाम उनके बारे में लगातार पूछा जा रहा है, ली कार्बूजियर के बारे में अच्छे से स्टडी करके जाना। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नगर निगम के बजट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों ये कर दिया है 1350 करोड़ रुपए। अब जान लेते हैं इसके बारे में। सफाई कर्मचारी के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग से नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिकाओं में ऑन रोल किए गए कर्मचारियों की पूरी जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा है कि NHM का बजट 500 करोड़ रुपए था पहले, केंद्र ने इसे बढ़ाकर 1350 करोड़ रुपए कर दिया है। अगला क्वेश्चन है आज का, हरियाणा को हिसार को मुंबई से जोड़ने के लिए कितनी एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी? तो ये चलाई जाएंगी दोस्तों, 2 ट्रेनें चलाई जाएंगी हिसार से मुंबई तक। जान लेते हैं अब इसके बारे में। हिसार जिले व इसके आसपास के एरिया को जल्द ही प्रीमियम रेल सेवा दुरंतो एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से हिसार तक चलेगी। पहले यह एक्सप्रेस ट्रेन सिर्फ मुंबई जयपुर के बीच चलती थी। मुंबई सेंट्रल से यह ट्रेन 17 अगस्त को शुरू होगी। हिसार से मुंबई के लिए ट्रेन 19 अगस्त को चलेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बात आई है हिसार की, तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। ये रहा हिसार दोस्तों, भिवानी, रोहतक, जींद, फतेहाबाद, यहाँ राजस्थान से सीमा लगती है। बात हिसार की है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे 10 और 65। सबसे ज़्यादा पशुधन में प्रथम स्थान हासिल किया है। हांसी का किला, प्रसिद्ध मिठाई है पेड़ा। स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। उद्योग है चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, स्टील, लोहा व स्टील उद्योग। हवाई अड्डा है जो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हद तक छोटी मोटी जो उड़ानें हैं वो भरी जा चुकी है। धर्मशाला, शिमला, यहाँ तक चली हैं कुछ फ्लाइटें। 40 स्थापित का मकबरा है। बिश्नोई मंदिर और जैन मंदिर है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखी गढ़ी चोटांग नदी के किनारे हुआ करता था। एशिया सबसे बड़ा पशु फार्म है। अग्रवाल समाज का एक प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। भेड़ प्रजनन केंद्र भी हिसार में ही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश में जगह जगह तिरंगा फहराने के लिए हरियाणा के कौन से जिले में राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है? आपको लगभग बच्चों को पता नहीं होगा कहाँ से बनता है, तो अपने हरियाणा से बनता है दोस्तों, अम्बाड़ा से। जान लेते इसके बारे में। देश में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। इस दिन जगह जगह तिरंगा फहराया जाता है। देश की सीमाओं पर फहराया जाने वाला तिरंगा अम्बाला से भेजा जाता है। अम्बाला कैंट की राय मार्केट में बनने वाले राष्ट्रीय ध्वज देश भर में फहराए जाते हैं। यह सिलसिला कोई 1 या 2 साल से नहीं बल्कि 57 वर्षों से चला आ रहा है। आज भी राय मार्केट की इस दुकान में गुरप्रीत सिंह जज्बे के साथ राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेना की यूनिट हो या फिर देश के अन्य हिस्से, उनकी दुकान से तिरंगा अवश्य लेकर जाते हैं। सेना की अपनी यूनिटों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, जो उनकी दुकानों से ही लेकर जाते हैं। उनके दादा ने एक सिलाई मशीन से झंडा बनाने का काम शुरू किया था। साल 1971 के भारत पाक युद्ध में जीत भारत की हुई थी। जीत पर देश भर में जश्न मनाया गया था, तभी से यहाँ झंडा ले जाया जाता। दोस्तों बात अम्बाला की है तो अम्बाला के बारे में जान लेते हैं मैप में। एक सेकंड दोस्तों, ये रहा अम्बाला दोस्तों। इसकी सीमा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला से सीमा लगती है दोस्तों। अब जान लेते हैं अम्बाला के बारे में। 1 नवंबर 1966 को ये अम्बाला अस्तित्व में आया था, जो कि तब हरियाणा बना था, तब इसे है। 1857 की क्रांति के नेता थे श्याम सिंह। नेशनल हाईवे है 44-5-152-73। प्रमुख उद्योग है सीमेंट कारखाना सूरजपुर में, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना, रेलवे गैरेज व वैगन वर्कशॉप, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र शाह में है। अम्बाड़ा मंडल की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को की गई थी। नाथूराम गोडसे को 15 अगस्त 1949 को अम्बाला जेल में फांसी दी गई थी। अम्बाला के अंदर 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया गया है। 1857 की क्रांति शहीदों की याद से बनाया गया है। प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कुमार, जो कि ये खाना बनाते हैं,
वो भी अम्बाड़ा से ही संबंध रखती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के कौन से ज़िले में स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप करवाई जाएगी, तो इसका आंसर था दोस्तों ये करवाई जाएगी भिवानी में। मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है, बॉक्सिंग केंद्र है पूरा, मतलब एक मिनी क्यूबा है वहाँ पर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कैरेबियाई देश होते हैं, इन्हीं में है मिनी क्यूबा। तो उसी के नाम पर वहाँ भी बॉक्सर अच्छे हैं, तो उसी के नाम पर यहाँ पर भिवानी को भी मिनी क्यूबा बोला जाता है बॉक्सिंग केंद्र। तो आज का सवाल आप सभी के लिए, हरियाणा के किस खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम बनाया जाएगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। दोस्तों हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बाकी तैयारी अच्छे से करते रहना। अब पेपर लीक भी होगा तो बहुत ही कम स्तर पर होगा, इसलिए तैयारी करते रहिए। बहुत ही जो पढ़ते हैं ना अच्छे से उनका सिलेक्शन श्योर है। जिन्होंने पीछे लगभग 6 महीनों से भी तैयारी कर रखी है ना, उनका तो सिलेक्शन श्योर ही है दोस्तों। क्योंकि जो बोलते हैं ना लीक लाक जो भी इतने आंदोलन चल रहे हैं, उनको देखते हुए सरकार भी कुछ एक्शन लेगी। उनकी सरकार की भी बहुत ही बेइज्जती होती है ऐसे ऐसे कामों में। ये एक नेशनल खबर बन चुकी है, आज तक नहीं भी इसको कवर किया है। तो अच्छे से तैयारी करते रहना। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।